एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम क्लास 12th इंग्लिश के लेसन 5 इंडिगो के क्वेश्चन आंसर्स की स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन थे। हाउ डिड शुक्ला सक्सीडेड इन परसुएडिंग गांधी जी टू विजिट चंपारण। शुक्ला जी कैसे सफल हुए। हाउ डिड यानी कैसे सफल हुए, परसुएडिंग गांधी जी यानी गांधी जी को अपने साथ चंपारण के लिए विजिट करने के लिए उन्होंने कैसे तैयार किया, कैसे मनाया। या फिर ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि वाइस राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट, यानी कि क्यों राजकुमार शुक्ला को डिस्क्राइब किया गया कि रिसोल्यूट हो गए थे। ठीक है, तो आंसर देखिए, राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर पीजेंट। पीजेंट यानी किसान। राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान थे। ही इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट। यहाँ पे देखिए राजकुमार शुक्ला की जगह हमने ही का यूज़ किया है। ही इज डिस्क्राइब्ड है ना, ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट, यानी उनको रिसोल्यूट के रूप में यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। बिकॉज यानी क्योंकि ही वांटेड टू टेक गांधी जी टू चंपारण एट एनी कॉस्ट, क्योंकि वो किसी भी कीमत पे गांधी जी को चंपारण ले जाना चाहते थे। ही फॉलोड गांधी जी एवरीवेयर, उन्होंने गांधी जी का हर जगह पीछा किया। अनटिल यानी जब तक कि गांधी जी एग्रीड टू गो विथ हिम, यानी जब तक गांधी जी उनके साथ जाने के लिए सहमत नहीं हुए। अनटिल यानी जब तक नहीं, जब तक गांधी जी जाने के लिए सहमत नहीं हो तब तक वो गांधी जी के पीछे पीछे उनका हर जगह उन्होंने पीछा किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट, यानी आप क्यों सोचते कि जो वो सर्वेंट्स थे, जो नौकर थे, उन्होंने सोचा कि गांधी जी भी एक दूसरे किसान हैं। आंसर, द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट, यानी कि नौकरों ने सोचा कि गांधी जी एक दूसरे किसान हैं। बिकॉज ही वॉज वियरिंग अ सिंपल धोती, क्योंकि एक सिंपल सी धोती पहने हुए थे और उनके साथ एक दूसरे पीजेंट थे शुक्ला जी, यानी शुक्ला जी एक किसान थे जो उनके साथ थे। तो सर्वेंट्स ने सोचा कि गांधी जी भी एक पीजेंट थे। क्वेश्चन 3, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड। उन स्थानों के नाम बताइए जहां गांधी जी ने विजिट किया, जहां वो गए। बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण, यानी गांधी जी जब शुक्ला जी से पहली बार मिले और जब वो चंपारण आए, इस दौरान वो कहाँ कहाँ गए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन में से ऐसा कि ऐसा लिखना है, द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। यहाँ तक बिल्कुल आपको सेम लिखना है और प्लेसेस एक से ज़्यादा, इसलिए हम यहाँ आर का यूज़ करेंगे, आर। अब उन जगहों के नाम लिखिए, कानपुर, अहमदाबाद, कलकत्ता, पटना एंड मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट। क्या पे किया किसानों ने ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड्स थे, यानी ब्रिटिश जमींदारों को किराए के रूप में उन्हें क्या देना पड़ता था। व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टीड, यानी अब उसकी जगह पे ब्रिटिश लोग उनसे क्या चाहते थे और क्यों चाहते थे। एंड वाई मीन्स क्यों चाहते थे। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो। देखिए, इंडिगो यानी होता है नील, सिंथेटिक इंडिगो यानी नकली नील। तो क्या प्रभाव होता था नकली नील का, प्राइस यानी कीमतों पे। नेचुरल इंडिगो यानी प्राकृतिक नील पर, जो खेतों से उत्पन्न होता है ना, वो प्राकृतिक नील होता है, तो उसकी कीमत पे क्या प्रभाव डालता था नकली नील। सिंथेटिक नील यानी जिसको प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, जो हम केमिकल्स से बना हुआ मानते हैं। ठीक है, तो आंसर, द पीजेंट्स पेड, पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए, द पीजेंट्स पेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इंडिगो एज रेंट, यानी जो किसान थे वो ब्रिटिश जमींदारों को नील देते थे किराए के रूप में। नाउ जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, यानी अब जर्मनी जो था उसने सिंथेटिक इंडिगो, नकली इंडिगो बना लिया था, नकली नील बना लिया था। सो द ब्रिटिश वांटेड कॉम्पेंसेशन फ्रॉम द पीजेंट्स, इसलिए वो जो किसान थे तो उनसे वो कुछ और पैसा चाहते थे। द प्राइजेस ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन, अब जो प्राकृतिक नील थी उसकी कीमत घटने लगी उस सिंथेटिक इंडिगो के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, क्यों गांधी जी सहमत हो गए एक सेटलमेंट के लिए 25% रिफंड किसानों को दिया जाए। आंसर, गांधी जी एग्रीड टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। ये तो क्वेश्चन आपको यहाँ से यहाँ तक ऐसा कैसा लिखना है, केवल एग्री में एग्रीड हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगी इसकी। ठीक है, इस एग्री जो है ना, इस एग्री की पास्ट टेंस हो जाएगी, यानी गांधी जी एग्री हो गए थे एक सेटलमेंट 25% रिफंड का फार्मर्स के लिए, क्योंकि
उनके लिए फॉर हिम द अमाउंट ऑफ रिफंड यानी अमाउंट की जो कीमत थी वाज लेस इम्पोर्टेंट देन द विक्ट्री ऑफ द पीजेंट्स। तो वो जो अमाउंट था रिफंड का, रिफंड की जो कीमत थी उसका इतना ज़्यादा महत्व नहीं था किसानों की विजय के आगे। यानी उन्होंने सोचा कि जो भी पैसा मिल रहा है किसानों की विजय है, मीन्स उन्होंने अमाउंट नहीं देखा, केवल ये देखा कि किसानों की ये जीत हो रही है। ठीक है, तो इसलिए वो मान गए 25% रिफंड के लिए। ठीक है, तो हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। आप इस वीडियो के साथ मेरी चैनल पे बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस